4 देश एक मिशन। अब की बार जापान से वार। अपनी इंच इंच की नीति से पड़ोसियों को परेशान करने वाला चीन अब धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगा है। इस बार वजह है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी नौसेनाएं अगले 18 नवंबर तक जापान के योकोसुका बंदरगाह के पास समंदर में मालाबार एक्सरसाइज में आमने सामने होंगी। असल में ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका मकसद समंदर में सामरिक रूप से चीन को सख्त संदेश देना है। क्वाड के सदस्य देश ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन अपनी हदें तय करे, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। भारत समेत क्वाड के सभी देश ये समझते हैं कि अगर वक्त रहते चीन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो अपने पड़ोसियों की सरहदें लांघने की हिमाकत करने की सोच सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा बल ने फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा के पास खेतों से एक बड़ा ड्रोन बरामद हुआ है। बीएसएफ ने बताया कि रात को वहां आसमान में ड्रोन दिखाई दिए थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसके बाद वहां बीएसएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हमारा ड्रोन नजर आया, हमें आवाज सुनी हमारे, और जो अलर्ट ट्रूप्स थे हमारे, उन्होंने काफी हैवी फायर किया उसके ऊपर, और उसकी जो ऊंचाई थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमें पूरा श्योर थे कि वो ड्रोन को जो बुलेट हिट की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खेत में ये ड्रोन पड़ा मिला, लिहाजा भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में नशीले पदार्थ और हथियार भेजने की कोशिश करता रहता है, और पाकिस्तान की इसी कोशिश को बीएसएफ के जवान हर बार नाकाम करते हैं। I, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वो देश के 50वें सीजेआई हैं। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आम आदमी की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनके शब्द नहीं बल्कि काम बोलेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फैसलों के लिए भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला भी उन्हीं ने दिया था। साथ ही सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाली बेंच की अगुवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही की थी। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। अब वो नए सीजेआई बनने के बाद करीब 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसे में फिर ऐसे ही कई अहम फैसले आने की उम्मीद जताई जा सकती है, जो देश में नजीर बने। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। दरअसल बुधवार को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने नीरव के उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें उसने प्रत्यर्पण रोकने की अपील की थी। इससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक के करीब 14,500 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को इंग्लैंड से भारत वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। कोर्ट का कहना है कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी भी नजरिए से अन्यायपूर्ण नहीं होगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नीरव के पास अभी भी बचने के कुछ उपाय बाकी हैं। कोर्ट ऑफ अपील द्वारा नीरव मोदी की अपील रिजेक्ट होने के बावजूद भी अभी भी नीरव मोदी के पास कई दरवाजे हैं जो वो खटखटा सकते हैं। इससे पहले लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भी 2021 में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। सड़क के बीचों बीच आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीरें आगरा की हैं। जश्न मनाते ये लोग आगरा के वे व्यापारी हैं जो अपना कारोबार ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कारोबार करने वाले व्यवसायियों को कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया था, जिसकी वजह से यहां का कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया था। इस कार्रवाई को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यवसायियों को अंतरिम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत मिलने के बाद व्यवसायियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जमकर आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। का जो उत्साह है वो हमारे लिए एक तरह से दिवाली नहीं बल्कि बहुत बड़ी दिवाली है। जीवन की इतनी बड़ी दिवाली है क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल था।
पिछले कुछ दिनों से इतना अजीब सा माहौल बन चुका था, दिवाली के रोज भी हमें नहीं लग रहा था कि आज दिवाली है। मिठाई की दुकान चलाने वाले एक शख्स की बेटी ने बढ़ाया बिहार का मान। जमुई की रहने वाली शिल्पी रानी ने केंद्रीय चयन परिषद की सीपीयू 2020 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। शिल्पी का सिलेक्शन सीआरपीएफ की सब इंस्पेक्टर के लिए हुआ है। जमुई में ही मिठाई की दुकान चलाने वाले उमेश प्रसाद केशरी पढ़ाई लिखाई के लिए हर समय अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते रहे और आज जब उसने मुकाम हासिल किया है तो परिवार का खुश होना तो लाजिमी है ही। शिल्पी को दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। पहले प्रयास में फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन अब इस सफलता ने शिल्पी के हौसले को और बुलंद कर दिया है। यही वजह है कि वो आगे और बेहतर करने का इरादा रखती है। सीजीएल क्रैक करने का सपना है सर कि सीजीएल क्रैक करूं। वहां से मुझे 2 डिपार्टमेंट चाहिए, 2 डिपार्टमेंट की मेरी ड्रीम है सर। एक तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यहाँ एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे तापमान लुढ़क गया और सर्दी बढ़ गई। बद्री विशाल के दरबार में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। 19 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कार्तिक स्नान के साथ दीपदान और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने के दौरान मौसम एकदम खिला खिला सा था। बुधवार दोपहर बाद अचानक बर्फ की फुहारें शुरू हो गई, जिसने ठंडक बढ़ा दी। इस बार की यात्रा में रिकॉर्ड यात्री भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंच चुके हैं। यात्रा अपने चरम पर है तो सर्दी भी सताने लगी है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना जारी है। ये तस्वीरें पीलीभीत की हैं। कर्नाटक सरकार ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 4 हाथी उपहार स्वरूप भेजे हैं और यहाँ इन्हीं हाथियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पहले एक हाथी को तिलक लगाया जाता है, फिर हाथी ने भी अपने अभिनंदन को स्वीकार करते हुए एक शख्स के गले में माला पहनाई। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना खुद इन हाथियों के स्वागत में खड़े नजर आए। वन मंत्री ने हाथियों को मंगल तिलक लगाया। पूजा पाठ और अनुष्ठान के बाद पूरे विधि विधान से इन हाथियों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के परिवार में शामिल किया गया। तो यहाँ पे हाथी कर्नाटक से मंगवाए हैं। 4 हाथी हैं, इसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये हाथी हम यहाँ पे इसलिए मंगवाए हैं, यहाँ बच्चों का हाथी से एंजॉयमेंट हो, हाथी के माध्यम से हमारे टूरिस्ट बढ़े।